अस्सलाम वालेकुम एस्पायरेंट्स, उम्मीद करता हूँ तमाम लोग खैरियत से होंगे। कल का पेपर भी आपको मिल चुका है। आज का फोटोग्राफर का जो पेपर है वो ओरिजिनल पेपर ये आपके सामने मौजूद है। स्टार्ट करते हैं आज के क्वेश्चंस। एक्टिव वॉइस ऑफ दिस हाउस इज़ यूज्ड वेरी रेयरली बाय अस। इसका एक्टिव वॉइस आपने बनाना था। तो वी यूज़ दिस हाउस वेरी रेयरली, दिस हाउस इज़ यूज्ड वेरी रेयरली बाय अस। नेक्स्ट था सिनोनिम फियास्को का, तो वो बनता है फेलियर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है नाइफ़ कट की एनालॉजी आ रही है। तो नाइफ़ अगर काटता है तो ड्रिल जो है वो ड्रिल मशीन जो है वो होल करती है। इसी तरह ये दूसरी एनालॉजी है रीडाउटेबल और ऑ का, इसका बनता है डिस्पिकेबल और कंटेम्प्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास वन हु अबंडन्स हिज रिलीजियस फेथ। तो जो अपना मज़हब छोड़ देता है उसको एपोस्टेट कहते हैं। अ पार्ट ऑफ अ वर्ड दैट कैन बी प्रोनाउंस्ड सेपरेटली, ठीक है, यानी कि एक ही लफ्ज़ के वो पार्ट जो अलग अलग प्रोनाउंस होते हैं ना उसे सेलेबल कहते हैं। जैसे कि कंग्रेचुलेशन वर्ड है ना, उसमें कॉन्ग्रेचुलेशंस, ये अलग अलग सेलेबल्स हैं सारे, ठीक है। फॉरेन फ्रेज डी जोर मीन, तो डी जोर का मतलब होता है बाय लॉ। उसके बाद है लाइक अ सिटिंग डक, इसका मतलब पूछा गया था, एक इडियम है, इसका मतलब इग्नोरेंट है। उसके बाद है आवर प्लान टू सक्सीड इज़ द मीनिंग ऑफ बिड फेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास इट इज़ नो यूज टू क्राई ओवर स्पिल्ट मिल्क, या यूजलेस टू क्राई भी आ सकता है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है ही इज़ आउट एंड आउट। रिएक्शनरी मीन्स, अबाउट एंड आउट को ब्रैकेट में इन्वर्टेड कॉमास में लिखा हुआ, तो इसका मतलब आपने बताना है थारोली, ठीक है, इसका मतलब बनता है थारोली। The smoke went dash the chimney, off the chimney. The smoke went off the chimney. It is very cold here in winter, so they dash Islamabad. They usually go to Islamabad. अच्छा जी, उसके बाद है एंटोनिम ऑफ रिवील्ड। रिवील्ड का एंटोनिम जो है वो कंसील है, कंसील छुपाना, रिवील जाहिर कर देना। नेक्स्ट है नागचू इज़ लोकेटेड इन विच कंट्री, तो नागचू जो है वो चाइना के अंदर लोकेटेड है। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन है नेम ऑफ द यूएस प्रेसिडेंट हु वाज अ फिल्म एक्टर। रोनाल्ड रेगन जो थे वो फिल्म एक्टर भी थे और बाद में यूएस के प्रेसिडेंट भी बन गए थे। नेम द कैपिटल सिटी ऑफ स्विट्ज़रलैंड, तो स्विट्ज़रलैंड का बर्न कैपिटल है। उसके बाद है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन, इस्लामिक कोऑपरेशन हैज़ ऑफिशियल लैंग्वेज, तो 3 ऑफिशियल लैंग्वेज हैं ओआईसी की, और यूएनओ की पूछ लें तो 6 हैं। पाकिस्तान लॉस द क्रिकेट वर्ल्ड कप फाइनल इन, तो 92 का तो हमने जीता था, लेकिन 99 का जो है वो वर्ल्ड कप हार गए थे फाइनल में जाके। द फेमस बुक अल कानून फिल तिब वॉज रिटन बाय द मुस्लिम साइंटिस्ट, तो अल कानून जो है वो बूली सीना ने लिखी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास ओआईसी वॉज फाउंडेड इन, तो वहाँ पे शहर नहीं पूछा गया था, शहर रबात है, मोराको का, मराकश का एक शहर है रबात। 1969 में जो है वो ओआईसी वहाँ पे फाउंड हुई थी। व्हेन इज़ यूएन डे सेलिब्रेटेड, तो यूनाइटेड नेशन 24 अक्टूबर 1945 को बना था, तो वही जो दिन है 24 अक्टूबर यूनाइटेड नेशंस का डे है। विच कंट्री इज़ कॉल्ड द ग्रेट ब्रिटेन ऑफ पैसिफिक, तो पैसिफिक ओशन के अंदर जो है वो आता है जापान, जिसे ग्रेट ब्रिटेन ऑफ पैसिफिक कहते हैं। उसके बाद है ओल्डेस्ट डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड इज़ ग्रीस, यूनान को कहते हैं सबसे ओल्डेस्ट डेमोक्रेसी है वहाँ पे, अरस्तु, अफलातून, सुकरात, बुकरात। अच्छा, गोबी डेजर्ट कहाँ पे लोकेटेड है, तो मंगोलिया में है। अगर ऑप्शन में वो और 2 कंट्रीज़ दे दे तो मंगोलिया प्लस चाइना आ जाएगा, सिंगल अगर हो तो आपने मंगोलिया ही इसको चूज़ करना है। किडनी H3 पार्क लोकेटेड इन कराची में है। उसके बाद है व्हाट इज़ द करेंसी ऑफ जापान। अब यहाँ पे कंफ्यूज नहीं हो ना, जापानीज़ येन होते हैं और चाइनीज़ युएन होते हैं, ठीक है, तो ये दोनों अलग अलग हैं। तो वो जो नोट्स मैंने भेजे थे 5 पेजेस, वो उनमें से देखिए 2 क्वेश्चन आ गए हैं, करेंसी वाला भी और दूसरा वो स्विट्ज़रलैंड का कैपिटल भी। इन विच यूएस स्टेट इज़ द सिटी ऑफ सांतियागो कैलिफोर्निया, सांतियागो कैलिफोर्निया के अंदर है, सांतियागो तो चिली के अंदर है। अच्छा, हु वाज द फर्स्ट राइटर ऑफ वही इन कुरैश, हज़रत ज़ैद बिन साबित जो हैं वो फर्स्ट राइटर थे वही के। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास गिव द नेम हु कंपाइल्ड द फर्स्ट वर्क ऑफ हदीस, सहीफ़ा सादका जिसको कहते हैं, तो सहीफ़ा सादका जो है हज़रत अब्दुल्ला बिन अमर ने जो है वो लिखा। इन विच सूरा ऑफ कुरान मैंशन दैट द नंबर ऑफ मंथ्स आर 12, सूरह तौबा के अंदर बताया गया है कि टोटल महीनों की तादाद जो है वो 12 है, इस्लामी महीने। द बैटल ऑफ यरमूक वॉज फोर्ट ड्यूरिंग द कैलिफेट ऑफ
हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की खिलाफत के दौरान जो है वो जंग यरमूक हुई थी। हाउ मैनी तकबीर्स आर इन नमाज जनाजा, तो जिसने पढ़ा है उसे तो पता होगा 4 होती हैं तकबीर। हाउ मैनी रुकूज़ आर देर इन सूरह बकरा, तो सूरह बकरा की आयत अगर पूछ ले तो 286, रुकू पूछ ले तो 40। नमाज कसूफ़ इज़ ऑफर्ड, अब यहाँ पे देखें कंफ्यूज नहीं होना, एक आपने वर्ड्स इनमें रखने ना, खच खे के साथ चे, यानी कि जहाँ पे खसूफ़ आएगा वो चांद का होगा, जो बाकी दूसरा रह गया कसूफ़ वो सूरज का होगा, तो इसलिए कसूफ़ सोलर एक्लिप्स है। नेक्स्ट है जमजम मीन, इसका मतलब होता है ठहर जाना, रुक जाना, टू स्टॉप। अच्छा जी, उसके बाद है हमारे पास किताबुल असर इज़ कंपाइल्ड बाय, तो इमाम अबू हनीफ़ा ने कंपाइल की। उसके बाद है इन विच सूरा ऑफ द होली कुरान द वर्ड ख़ातिमुन नबीयीन, ये नबीयीन के स्पेलिंग गलत लिखे गए हैं, इज़ मैंशनड, NBI होना था, यहाँ L लिखा गया है। अल अहज़ाब जो है सूरह अहज़ाब। टोटल नंबर ऑफ गज़वाज़ जो हैं वो कितने हैं, तो 27 हैं, 27 गज़वाज़ हैं। नेम द मदर ऑफ़ हज़रत यूसुफ़, राहील जो है हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम की मदर का नेम है। इसके बावजूद भी अगर कोई क्वेश्चन इसमें गलत हो जाता है तो कोई बात नहीं है, आप जिसको पता है वो कमेंट सेक्शन में लिख दें। वैसे मैंने पूरी कोशिश की है कि बिल्कुल जो है ना एक एक क्वेश्चन इसका जो है वो बिल्कुल ठीक हो, गलत कोई ना हो इनमें। इन मस्जिद अक्सा द वर्ड अक्सा मीन्स, तो अक्सा का मतलब होता है फार अवे। नेम ऑफ सूरा ऑफ होली कुरान विच मैंशंस द राइट्स ऑफ द पेरेंट्स, तो जो वालिदैन के हुकूक जिस सूरत में है वो सूरह लुकमान है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है द फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान एब्रोगेटेड इन फेवर ऑफ LFO इन विच ईयर, तो देखें LFO तो आया था 1970 में, लेकिन जो पहला आइन आया था 1956 में, और वो 1958 में जब मार्शल लॉ लगा तो साथ ही वो एब्रोगेट हो गया। तो फिर उसके बाद दूसरा जो आया कॉन्स्टिट्यूशन 1962 में आया, 69 तक रहा, और फिर LFO जो है ये लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर। द 1962 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान इंट्रोड्यूस्ड विच सिस्टम ऑफ गवर्नेंस, तो 1962 का जो आइन है वो सदारती है, ठीक है, प्रेसिडेंशियल। अयूब खान ने अपने आप को जो है वो पावर्स दे दी थी बहुत ज़्यादा। द इंडस वाटर ट्रीटी बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान वाज साइंड इन विच ईयर, तो इसके बारे में काफ़ी सारे क्वेश्चन बनते हैं। तो पूरा वो डेट पूछ लेता है, 19 सितंबर है अगर आ जाए तो। किसने करवाया, वर्ल्ड बैंक ने करवाया, कहाँ पे हुआ, कराची में हुआ, कब हुआ, 1960, ठीक है। ये सारे क्वेश्चन मैंने आपको बता दिए। पाकिस्तान फर्स्ट इंडिजिनस फाइटर जेट द सैबर वॉज प्रोड्यूस्ड इन कोलेबोरेशन विद विच कंट्री, तो ये जो है चाइना की कोलेबोरेशन के साथ बनाया था पाकिस्तान ने फाइटर जेट सैबर। CPEC ऑफिशियली कब लॉन्च हुआ था, तो ऑफिशियली हुआ था अप्रैल 2015 में लॉन्च, और उससे पहले 2013 में भी इसकी जो है वो चलती रही थी बातचीत। ऑफिशियली वाला 15 आपने चूज़ करना है, 13 नहीं चूज़ करना। अरब इसराइल 6 डे वॉर टुक प्लेस इन विच ईयर, तो 6 दिन की जो वॉर हुई थी ना अरब इसराइल, यहाँ पे जितनी 5-6 अरब कंट्रीज़ थी उधर इसराइल था, 1967 में हुई थी और इसराइल जीत गया था इसमें। द सेकेंड 5-year प्लान इन पाकिस्तान वॉज लॉन्च इन विच ईयर, तो 5-year प्लान है, ऑप्शन में सिर्फ 1960 था, मैंने आगे 65 भी लिख दिया कि आपको पता चले 60 से 65 तक 5 साल का प्लान था, और पहला जो है वो 55 से 60 तक होगा, ठीक है। 8th अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान वाज पास्ड इन विच ईयर, तो 8वीं जो तरमीम है 1985 में जो है वो हुई थी। उसके बाद है मुंबई अटैक्स स्ट्रेन्ड रिलेशंस बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान इन विच ईयर, तो मुंबई अटैक हुए 2008 में थे, तो पाकिस्तान और इंडिया के ताल्लुकात उससे ख़राब हो गए थे। द पाकिस्तान इलेक्ट्रॉनिक मीडिया रेगुलेटरी अथॉरिटी पैमरा वाज इस्टेब्लिश्ड इन विच ईयर, तो पैमरा जो है 2002 में जो है वो इस्टेब्लिश हुआ था। उसके बाद है कोविड-19 पेंडेमिक रीच्ड पाकिस्तान इन विच ईयर, तो 2019 में बेसिकली ये वुहान में आया और 2020 में पाकिस्तान पहुंचा था, तो अक्सर वो डेट भी पूछ लेता है। फ़ेब में पहुंचा था पाकिस्तान, फ़ेब 2020 में, और छुट्टियां ग़ालिबन हुई थी 13 मार्च से, जो पाकिस्तान में लॉकडाउन स्टार्ट हुआ था। उसके बाद है वाइसराय हु अनाउंस्ड द पार्टीशन ऑफ बंगाल, ये तो मैं आपको रिपीट कर थक गया हूँ, ये वाला क्वेश्चन तो सारी वीडियोस में मैंने बताया हुआ है। कुर्जन के दौर में हुई थी पार्टीशन। द फॉर्मेशन ऑफ द ऑल इंडिया मुस्लिम लीग वाज इन्फ्लुएंस्ड बाय, देखो जब ये हुई थी ना बंगाल पार्टीशन हुई, तो उसके फ़ौरन बाद जो है ना हिंदुओं ने एक मूवमेंट लॉन्च कर दी, स्वदेशी मूवमेंट, ठीक है। और उस मूवमेंट
के आने के बाद मुसलमानों को महसूस हुआ कि जनाब हमारी अपनी कोई नुमाइंदा जमात नहीं है, तो वो बनाने की ज़रूरत है, तो फिर ये उन्होंने मुस्लिम लीग 1906 में बनाई थी। वो वॉज अ ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर ड्यूरिंग राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। तो पिछले वो क्वेश्चंस आ रहे थे कि कब हुई, 1930, 31, 32 में, और प्राइम मिनिस्टर उस वक्त थे रैमजे मैकडोनल्ड, और इन्होंने मैकडोनल्ड अवार्ड भी आया था 1932 के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द टोटल लेंथ ऑफ अब्दुल हकीम लाहौर मोटरवे। कल वाले पेपर का फिर ये रिपीट हो गया, जिसने देखा होगा उसको फ़ायदा हो गया। 230 किलोमीटर। और नेशनल हाईवे सक्कर कोयटा जो है वो किस नाम से जानी जाती है, NH65 के नाम से जानी जाती है। तो ये हाईवेज़ के भी मैंने कल बोला था कि आप क्वेश्चंस देख के चाहिएगा, ख़ास तौर पे M1 से लेके 14 तक। सक्कर मुल्तान मोटरवे को M5 कहते हैं। कराक्रम हाईवे स्टार्ट्स फ्रॉम हसन अब्दाल से जो है वो कराक्रम हाईवे स्टार्ट होती है। उसके बाद है, हाँ ये यहाँ तक जो है ना आपके जो क्वेश्चन है ये वो थे अब जो कि समझ लो कि जीके के थे आपके, लेकिन एंड वाले ये 4-5 क्वेश्चन थे ये भी सब्जेक्ट रिलेटेड, जॉब रिलेटेड में आ गए हैं। अब फोटोग्राफ़र का चूँकि पेपर था तो आगे जितने भी क्वेश्चन हैं वो फोटोग्राफ़र के हैं, तो वो जो है ना हमें उसका एग्जैक्ट आंसर पता है क्या है, और उसकी कोशिश भी हमने नहीं की क्योंकि ये दोबारा आने नहीं है आपके नेक्स्ट पेपर्स में ना। तो क्वेश्चंस अगर बाद में भी ये फोटोग्राफ़र का कोई पेपर होता है तो उनके लिए तो बेनिफिशियल होंगे, लेकिन आपके जो नेक्स्ट पेपर है जिन लोगों के, उनके लिए ये किसी काम के नहीं है क्योंकि यहाँ से कोई क्वेश्चन नहीं आना। तो ये फिर भी मैंने क्वेश्चन सारे लिख दिए हैं, तो ये आप देख लें जिसने देखना है। और इसके अलावा जो है नोट्स जो हैं पेड जिसको चाहिए वो मैसेज करके ले सकता है। आपको यहाँ पे स्लाइड पे नंबर जो है वो गिवन था, दोबारा से ये आ गया है। तो मोस्टली क्वेश्चन यहाँ से भी हमारे आ रहे हैं, कल वाले पेपर में भी आए, आज वाले में भी आए, और बाकी इंशाल्लाह पेपर्स भी आपको चैनल पे मिलते रहेंगे। तो साथ रहिए, बहुत बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।